अयोध्या धाम राम मंदिर में आयोजित राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि एक दिन पहले अपने आसपास के सभी मंदिरों में एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, जिससे स्वच्छ भारत का संदेश भी मिले और पता चले कि क्या तैयारियां चली हुई है। इसी कड़ी के तहत माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी महम के प्राचीन शीतलपुरी मंदिर में पहुंचे। उनके साथ सहमान गद्दीसीन महंत डॉक्टर सतीश दास रहे। मंदिर प्रांगण में सांसद महोदय ने खुद सफाई की और शीतलपुर स्थित कम्युनिटी हॉल की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस खुशी में महंत डॉक्टर सतीश दास ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। स्वच्छ भारत अभियान में नपा उप चेयरमैन बसंत लाल गिरधर, दूरसंचार मंत्रालय के सलाहकार बल्ला जांगड़ा व अजीत अहलावत, अनिल बंसल, साहिल खत्री, शंकी गिरधर पार्षद, विकास चौरान पार्षद, परवीन, बलराज, यशवंत आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज केसी स्टार न्यूज़ टीम पहुंची है शीतलपुरी मंदिर महम में, जहां पर अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में महम शहर में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। आज के आयोजन में पहुंचे हैं माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। करेंगे उनसे कुछ पल साझा। जांगड़ा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो तैयारियां चल रही हैं उनके बारे में बताओ। देखिए, इस समय पूरे देश और दुनिया में एक उत्सव का माहौल है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक शपथ दिलवाई जाती है कि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलेंगे और अपने देश की विरासत पर गर्व करेंगे। वो दोनों ही चीज़ें, क्योंकि एक बाबर का गुलामी का चिन्ह जो वहाँ पर था बाबरी मस्जिद के रूप में, उसको तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान देकर वर्षों पहले मिटा दिया था। लेकिन उसकी जगह जो राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा था, आज उसमें रामलला के रूप में भगवान राम का वहाँ पर कल जो है ना विशेष उत्सव है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। उसमें देश और दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संत और महात्मा वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और पूरी दुनिया आज राम में हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में एक बहुत बड़ा जो काम किया है, वहाँ के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा है, क्योंकि रामायण के रचनाकार जो है ना वो प्रथम रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे। बाद में तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने भी लिखी, लेकिन प्रथम रचनाकार राम के जीवन के ऊपर जो रचना की गई उसके महर्षि वाल्मीकि थे। उनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया का एक मन मोह लिया है। और आज सभी लोग जो ये कहते थे, विपक्ष के लोग, कि भाजपा तो ये कहती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, वो तिथि कल आ गई है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके बाद पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग वहाँ पर उनके दर्शन के लिए आएंगे। देश में उनके लिए तमाम किस्म की रेलों की सुविधा, हवाई मार्ग की सुविधा, सड़क मार्ग की सुविधा बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार ने दे दी है। तो हम तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और जिन कार्यकर्ताओं ने बाबरी का विध्वंस करने के लिए वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी, उनको सबको अपना सलाम करते हैं, अपना नमस्कार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज महम शहर में जो आयोजन हुआ है, इससे अयोध्या धाम के लिए क्या भेजा जाएगा? ये हमारे संगठन की तरफ से ये हुआ है कि वैसे तो घर घर जाके अक्षत वितरण किया गया है, उनको बुलावा दिया गया है। जो हमारे भारत की पवित्र परंपरा है, पहले शादी ब्याह के कार्ड नहीं दिए जाते थे, उसमें अक्षत दिए जाते थे, पीले चावल करके दिए जाते थे। वो संगठन की तरफ से पूरे देश के अंदर घर घर जाके बटे हैं और रामचरितमानस की कॉपियाँ और हनुमान चालीसा की कॉपियाँ भी बांटी गई हैं, साहित्य बांटा गया है। और उसके लिए जो हमारी पार्टी की तरफ से जो हमें आदेश है कि सभी सांसद, मंत्री, विधायक 22 तारीख के बाद जो है ना
अपने साथ कम से कम 25-30 आदमियों का एक जत्था लेके ट्रेनों की जानकारियाँ सबको मिल जाएगी, कौन सी ट्रेन कहाँ से डायरेक्टली अयोध्या के लिए चलेगी, और उनमें अपनी बुकिंग करवा के और सबको भगवान राम के दर्शन वहाँ पर करवा के लाएँ। क्या आप भी कल अयोध्या धाम के कार्यक्रम में शामिल होंगे? नहीं, हम कल नहीं जा रहे। पार्टी की तरफ से आदेश ये है कि 22 तारीख के बाद आना है और समूह के साथ आना है। पूर्व सांसद अशोक तंवर 4 पार्टियों को छोड़कर कल बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अशोक तंवर जी अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे अनुभवी नेता हैं। पिछले जिन पार्टियों में रहे वो उनका अपना निर्णय था, लेकिन अभी 1 घंटा पहले मेरी उनसे टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी। मैंने उनको बधाई दी थी और उन्होंने कहा कि मैं अब जीवन भर जो है ना भाजपा का दामन नहीं छोड़ूंगा, अपने लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा, संगठन के लिए काम करूंगा। अब संगठन जो मेरे लिए निर्णय लेगा वही मुझे स्वीकार्य होगा। तो निश्चित तौर पर अशोक तंवर जैसे एक अनुभवी नेता के आने से पार्टी को लाभ होगा। केसी स्टार न्यूज़ टीम की तरफ से अयोध्या के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को यही संदेश है कि जो भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। आदमी मर्यादाओं में रहकर अगर जीवन को अपने को निर्वाह करे, जीवन को चलाए, तो समाज में भी सुख शांति रहेगी, परिवार में भी सुख शांति रहेगी और निजी का जीवन जो है ना वो भी सुखमय और मंगलमय रहेगा। तो भगवान राम ने जो अपने जीवन में जिन मर्यादाओं का पालन किया, उनके जीवन चरित्र से समझते हुए अपने जीवन में भी उन मर्यादाओं को उतारें, ऐसा मेरा संदेश रहेगा। धन्यवाद।